Assalamualaikum dear students. I hope that you all are doing well. So starting from MCQs number 171, we are initiating our today's lecture. ठीक है 171 MCQs is the sum of exponents of the concentration terms in the rate equation. रेट इक्वेशन में जो एक्सपोनेंशियल होता है वो क्या होगा? रेट इक्वेशन क्या होती है? सबसे पहले बेटा वी राइट एनी केमिकल इक्वेशन, इसकी रेट इक्वेशन लिखा जाता है रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो रिएक्टेंट की जो भी एक्सपोनेंट होगा और रिएक्टेंट पर जो भी पावर होगा तो इट विल बी इट्स ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। तो द सम ऑफ द एक्सपोनेंट ऑफ द कंसंट्रेशन इन रेट इक्वेशन विल बी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। 172 the rate equation of a reaction, एक रिएक्शन है 2A plus B, तो रेट इक्वेशन की हो जाएगी रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यहाँ पे इक्वल है रेट कांस्टेंट और कंसंट्रेशन जो A की थी वो 2 मोल जो थे पावर में हो गए और B एज इट इज ना। तो इस इक्वेशन को देखा जाए तो और पूछा जा रहा है कि A इज प्रेजेंट इन लार्ज एक्सिस देन द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। बेटा जब भी रेट दो चीज़ों पर डिपेंड कर रही होती है तो उनका सम हम क्या करते हैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फाइंड आउट होता है। तो यहाँ पर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होना चाहिए A की पावर 2 और B की पावर 1, तो थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। लेकिन इफ 1 इज इन एक्सिस तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो होगा वो होगा 1। ठीक है, जब A एक्सिस में है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एक्सिस पर डिपेंड नहीं करेगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन से B पर डिपेंड करेगा। तो 172 का A होगा। क्यों? क्योंकि A इज प्रेजेंट इन एक्सिस, तो जो चीज़ एक्सिस में होगी वो रेट इक्वेशन का पार्ट नहीं होगी। 173 द रेट ऑफ द केमिकल रिएक्शन, द रेट ऑफ द केमिकल रिएक्शन क्या होगा? जैसे जैसे टाइम गुजरेगा डिक्रीज एज द रिएक्शन प्रोसीड, द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन डिक्रीज होगा एज द रिएक्शन प्रोसीड। 173 का बी, ग्राफ में आपने देखा होगा रेट की का अगर हम ग्राफ बनाते हैं तो वो डिक्रीज होना शुरू हो जाता है। 174 increase with the increase of 10 degree temperature the rate of the reaction become double. This increase in rate of the reaction due to, अच्छा टेम्परेचर इंक्रीज करने से रेट ऑफ रिएक्शन डबल होता है। वजह क्या होगी उसकी? ये रीजनिंग में भी आ सकता है बिकॉज affective collision between the molecule increases. Affective collision कौन से होते हैं? Collision which results in the formation of product which result, तो 174 का करेक्ट आंसर विल बी बी, डिक्रीज इन नंबर ऑफ, बल्कि इंक्रीज होता है नंबर ऑफ कोल्यूजन, इंक्रीज इन नंबर ऑफ इफेक्टिव कोल्यूजन। 174 का डी, 10 डिग्री टेम्परेचर रेज करने से केमिकल रिएक्शन की इफेक्टिव कोल्यूजन ज़्यादा हो जाती है जिसकी वजह से हमारे रेट ऑफ रिएक्शन भी इंक्रीज हो जाता है। 174 डी। देन 175 स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन केमिकल सीरीज। अच्छा, स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा होगा? फ्लोरीन। 175 बी। और स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होगा हाइड्रोजन। 176 सी। द इलेक्ट्रोड विद मोर नेगेटिव वैल्यू ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल। किसी भी ये जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होता है या इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होता है उसमें दो इलेक्ट्रोड होते हैं, एक होता है एनोड, एक होता है कैथोड। ठीक है, जो नेगेटिव साइन होता है वो हमेशा एनोड पर होता है, तो 177 बी। और नेगेटिव वैल्यू जो होगी एनोड की हमेशा ज़्यादा होगी। 178 in electrical connection between cathode and anode of a voltaic cell electron flows from। अच्छा, इलेक्ट्रॉन हमेशा कहाँ से फ्लो होते हैं? इलेक्ट्रॉन की फ्लो जो होती है किसी भी वोल्टेक सेल में या फिर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में या गैल्वेनिक सेल में फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है फ्रॉम एनोड टू कैथोड, क्योंकि एनोड पे ऑक्सीडेशन होती है और कैथोड पर रिडक्शन होती है। एनोड से इलेक्ट्रॉन निकल के कैथोड की तरफ जाता है। 178 ए। 179 पे आ जाए। The branch of chemistry which deal with the relationship between the electricity and chemical, इलेक्ट्रिसिटी और केमिकल दोनों को साथ साथ स्टडी करना होगा, उस ब्रांच को क्या कहा जाएगा? 179 में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। 180 a system containing electrodes that dip into an electrolytic solution which is
which which chemical reaction either uses or generates an electric current is called। एक केमिकल सॉल्यूशन है जिसमें इलेक्ट्रोड डिप हो गए और इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहे हैं और इलेक्ट्रिक करंट जिससे जनरेट हो रहा है, तो उस सेल को बेटा वोल्टाइक सेल भी कहेंगे। वोल्टाइक सेल और गैल्वेनिक सेल दोनों सेम होता है। तो ये सारे सेल जो होते हैं जिसमें इलेक्ट्रिक करंट हमें मिले तो वो होता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो 180B होगा। क्यों? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में वोल्टाइक सेल भी आ जाता है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में गैल्वेनिक सेल भी आता है, फ्यूज सेल नहीं होता। ये तीनों ऑप्शन करेक्ट है। बेस्ट जो है वो होगा बी, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में हमेशा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। अगर ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल ऑप्शन में ना होता तो हम ये गैल्वेनिक और वोल्टाइक और गैल्वेनिक सेल कहते थे। क्यों? क्योंकि दोनों सेम है। 181 द रिएक्शन इन गैल्वेनिक सेल। गैल्वेनिक सेल में जो रिएक्शन होता है वो स्पॉन्टेनियस होता है। 182 जनरेट्स एन इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड। एक ऐसा सेल जो इलेक्ट्रिक करंट जनरेट करेगा, वही बात है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होगा। 183 a cell in which electric current drives a non-spontaneous reaction। एक सेल है जिसमें नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होता है, वो होगा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होता है और स्पॉन्टेनियस रिएक्शन जो होता है वो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल यहाँ पे गैल्वेनिक सेल में होता है। या वोल्टाइक सेल में भी स्पॉन्टेनियस होगा, नॉन स्पॉन्टेनियस इलेक्ट्रोलाइटिक में होगा। मेटालिक कंडक्टर्स इन कांटेक्ट विद द सॉल्यूशन। एक कंडक्टर से उनको सॉल्यूशन में ऐड कर लिया, डिप कर लिया, तो उन कंडक्टर्स को क्या कहा जाएगा? 184 इलेक्ट्रोड्स कहेंगे मेटालिक कंडक्टर को। 184B। 185 पे आ जाते हैं। रिएक्शन इन गैल्वेनिक सेल अभी बताया था, स्पॉन्टेनियस होगा। इन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल द इलेक्ट्रोड एट विच द रिडक्शन टेक प्लेस। रिडक्शन अभी बताया था, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। रिडक्शन हमेशा कैथोड पर होगी और एनोड पर हमेशा ऑक्सीडेशन होगी। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन एनोड पर, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन कैथोड पर। 185B द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग केमिकल चेंज इन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में केमिकल चेंज प्रोड्यूस हो, उस प्रोसेस को क्या कहा जाएगा? दिस प्रोसेस विल बी इलेक्ट्रोलिसिस। क्यों? क्योंकि बाकी ऑप्शन ना बेटा किसी चीज के नाम है, इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन का नाम है, इलेक्ट्रोलाइट का नाम है। इलेक्ट्रोड्स मेटल कंडक्टर्स होते हैं, ये नॉर्मल कंडक्टर है। तो यहाँ पे प्रोसेस की बात की गई, प्रोसेस कौन सा? इलेक्ट्रोलिसिस है। 186B। 187 the process in which ionic compound when fused or dissolved in water। एक ionic compound है, उसको dissolve किया वाटर में, आयंस में स्प्लिट हो गया या आयंस में ब्रेक डाउन हो गया, तो आयंस में कोई भी चीज का जाना उसको कहा जाएगा आयोनाइजेशन। 187C सब्सटेंस थ्रू इलेक्ट्रिक करंट कैन पास। एक ऐसा सब्सटेंस जिसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास होगा उसको कंडक्टर कहा जाएगा। और 188B। 189 a substance through which electric current doesn't pass, तो वो क्या होगा? इंसुलेटर। 189A which of the following is the definition of oxidation। ऑक्सीडेशन की डेफिनेशन क्या होगी? ऑक्सीडेशन will be a loss of electron। तो 190B। 191 पे आ जाए। रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। बेटा स्टैंडर्ड हाइड्रोजन के इलेक्ट्रोड को स्टैंडर्ड इसी वजह से बनाया गया है। क्यों? क्योंकि इसका जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो एग्जैक्ट 0 होगा। 191A a bond formed by the linear overlapping। लीनियर ओवरलैपिंग या फिर ऐसा बॉन्ड जो फॉर्म हो जाए बाय हेड टू हेड ओवरलैपिंग से, जिसको कहा जाएगा सिग्मा बॉन्ड। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव? मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव विल बी फ्लोरीन। 193B। 194 बॉन्ड ऑर्डर ऑफ हीलियम। अच्छा बेटा ये देखो हीलियम 2 है, हीलियम बिलोंग करता है नोबल गैसेस से, ठीक है। नोबल गैसेस बॉन्ड को ही नहीं बनाते, तो दो हीलियम कभी बॉन्ड बना ही नहीं सकता। तो हीलियम में ना बॉन्ड ऑर्डर जो होगा वो 0 होगा। क्यों? क्योंकि एक हीलियम का ऑक्टेट पूरा होता है। 195 द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के लास्ट इलेक्ट्रॉन जो होता है ना हाइड्रोजन का, वो 1 होता है। तो यहाँ तो बेटा हाइड्रोजन डुप्लेट बनाएगा या तो ऑक्टेट बनाएगा। तो हाइड्रोजन के लिए डुप्लेट बनाना या एक से दो इलेक्ट्रॉन करना इजी है। हाइड्रोजन एक के पास एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये दो इलेक्ट्रॉन करने के लिए एक और बॉन्ड बनाएगा, एक बॉन्ड बनाएगा। तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन के दरमियान हमेशा बॉन्ड जो होगा सिंगल होगा। 195C। 196
बॉन्ड ऑर्डर ऑफ नाइट्रोजन इन मॉलिक्यूल। नाइट्रोजन बेटा बिलोंग करता है 5th ग्रुप से, वैलेंसी इसकी 5 है, इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन है। ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इसको 3 बॉन्ड बनाने चाहिए। तो नाइट्रोजन कौन सा बॉन्ड बनाएगा? ट्रिपल बॉन्ड 196 डी। अगर पूछा जाए नाइट्रोजन बॉन्ड ऑर्डर ऑफ नाइट्रोजन इज 3। अच्छा, अगर ये पूछा जाए कि इन नाइट्रोजन मॉलिक्यूल हाउ मेनी सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स आर प्रेजेंट, तो आपको पता होना चाहिए कि नाइट्रोजन में 3 बॉन्ड होते हैं, ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, जिनमें से एक सिग्मा होगा और 2 पाई होंगे। तो देखा जाए तो नाइट्रोजन में क्या कितने सिग्मा और कितने पाई है? 1 सिग्मा एंड 2 पाई। 197 bond order of oxygen. Oxygen belongs to 6th group, so for completing its octet it's required 2 more bonds or 2 more electrons. So oxygen form double bond. तो डबल बॉन्ड में से ऑक्सीजन में कितने सिग्मा कितने पाई होंगे? ऑक्सीजन मॉलिक्यूल हैज 1 सिग्मा एंड 1 पाई बॉन्ड, व्हिच मींस दैट ऑक्सीजन मॉलिक्यूल हैज डबल बॉन्ड। 197 बी। 198 पाई बॉन्ड कंसिस्ट ऑफ 2 रीजन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड डेंसिटी। अच्छा, पाई बॉन्ड जब भी बनता है तो उसमें 2 जगह पे बेटा इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। कहाँ कहाँ होंगे? अबव एंड बिलो द बॉन्ड एक्सिस। जो बॉन्ड एक्सिस होता है उसके अबव और बिलो होंगे, मतलब एक्स वाई जेड जो एक्सिस है इनके अबव और बिलो होंगे। एक्सिस के साथ पर इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे, या तो एक्सिस के ऊपर होंगे या एक्सिस के नीचे होंगे। 198 सी। 199 सिग्मा बॉन्ड कंसिस्ट ऑफ 1 रीजन ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। अच्छा, सिग्मा बॉन्ड जो होते हैं उसमें सिमेट्री भी होती है और इलेक्ट्रॉन क्लाउड डेंसिटी भी एक ही होता है। तो सिग्मा बॉन्ड में अलोंग द एक्सिस पर जो होंगे वो आपको इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। सिग्मा बॉन्ड में एक्सिस पर इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, लेकिन पाई बॉन्ड में अबव या फिर बिलो द एक्सिस आपको इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे। 200 पे आ जाते हैं। The electron cloud density is symmetrical along the bond axis in। अच्छा, इलेक्ट्रॉन क्लाउड डेंसिटी सिमेट्रिकल कहाँ होगी? मतलब हर जगह सेम टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉन पाए जाए, हर जगह नंबरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम हो, तो वो होगा सिग्मा बॉन्ड में। सिग्मा बॉन्ड में सिमेट्री ऑफ इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। अब देख लेते हैं दोबारा। सिमेट्री ऑफ इलेक्ट्रॉन फाउंड इन सिग्मा बॉन्ड। 200 एमसीक्यूज। 199 पे आ जाओ। सिग्मा बॉन्ड कंसिस्ट ऑफ 1 रीजन ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, कहाँ होंगे? अलोंग द एक्सिस पर। पाई बॉन्डिंग में 198 पाई बॉन्डिंग में 2 रीजन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड डेंसिटी होगा, अबव एंड बिलो द एक्सिस। 197 bond order of oxygen is 2। 197 B oxygen contains 1 sigma and 1 pi bond। 196 the bond order of nitrogen is 3 and the nitrogen has 1 sigma and 2 pi bond। 195 bond order of hydrogen is 1। 195 का C। तो बॉन्ड ऑर्डर जो हाइड्रोजन है उसमें सिंगल बॉन्ड होगा, कोई पाई नहीं होगा, जो सिंगल होगा उसको सिग्मा कहा जाएगा। 194 बॉन्ड ऑर्डर ऑफ हीलियम इज 0। हीलियम बॉन्ड नहीं बनाता। 193 मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इज फ्लोरीन। 193 बी। 192 bond formed by the linear overlapping of atomic orbital is known as sigma bond। 191 standard hydrogen electrode has potential 0। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का वोल्टेज 0 होता है या ईएमएफ 0 होगा। 190 विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डेफिनेशन ऑफ ऑक्सीजन। 190 बी डेफिनेशन ऑफ ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। 189 सब्सटेंस थ्रू व्हिच इलेक्ट्रिक करंट कैन नॉट पास, तो वो कौन सा सब्सटेंस होगा? इंसुलेटर्स होंगे। 188 सब्सटेंस थ्रू व्हिच इलेक्ट्रिक करंट कैन पास विल बी अ कंडक्टर्स। 187 process in which compound fuse। अच्छा, process in which an ionic compound is dissolved in water, the process is known as ionization। 197 C। 186 process of producing chemical change in electrolytic solution, in electrolytic cell is known as electrolysis। 185 in electrochemical cell electrolytic reduction takes place is cathode। रिएक्शन इन गैल्वेनिक सेल में रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होते हैं। मेटालिक कंडक्टर्स डिप्ड इन सॉल्यूशन इज नोन एज इलेक्ट्रोड। 184 डी। 183 a cell in which electric current drives non spontaneous रिएक्शन होता है इलेक्ट्रोलिटिक सेल में। 182
जनरेट इलेक्ट्रिक करंट। कौन इलेक्ट्रिक करंट जनरेट करता है? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। 181 द रिएक्शन इन गैल्वेनिक सेल इज स्पॉन्टेनियस। 180 सिस्टम कंटेनिंग इलेक्ट्रोड। 180 का जो होगा ना इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होगा। ठीक है बेटा, आज के लिए इतना ही काफी था। इंशाल्लाह मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज।